Hello student, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain a poem explanation, A Watering Rhyme of grade 4 English book Marigold. Along with we are going to do its question answer as well as few exercise. आज की वीडियो में हम समझेंगे एक पोएम एक्सप्लेनेशन. पोएम का नाम है आपका अ वाटरिंग राइम, ग्रेड 4 की है, मैरीगोल्ड बुक का नाम है और सब्जेक्ट इंग्लिश है. बट बिफोर दैट, हु आर न्यू इन दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for latest update. So let's see. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. R मतलब HOUR मतलब होता है आपका 60 minutes, एक घंटा. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. सब सुबह सुबह और शाम को सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी पानी को, किसी भी फ्लावर को, फूल को, कुछ किसी भी चीज को वाटर करने का, मीन्स पानी देने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह सुबह या फिर शाम को. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. सुबह जब हम दिन के टाइम, नून डे मतलब होता है आपका मिडिल डे, मतलब दिन के टाइम पे. वाटरिंग मतलब होता है समथिंग, मेकिंग समथिंग वेरी वेट, गीला करना. दिन के टाइम पे जब हम पानी देते हैं और जब सन अपने पीक लेवल पे होता है, बहुत तेज स्कॉर्च कर रहा होता है, उसकी जो सन लाइट होती है बहुत तेज आती है. डजंट हेल्प द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है. क्या, जबकि इसके उल्टा हो जाता है, फ्लावर जो होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं. फिर से समझिए. अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. सुबह सुबह और शाम को सबसे अच्छा टाइम है किसी भी प्लांट को, किसी भी फ्लावर को वाटर करने का, पानी देने का. वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई. मेक्स इज अ वर्ब. सुबह और शाम सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन जो दिन का टाइम होता है, नून डे, मिड डे, जिस समय सन जो होता है बिल्कुल पीक लेवल पे होता है, जो हीट होती है बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम अगर आप किसी भी फ्लावर्स या प्लांट्स को पानी देते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प देम. अब इसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है, बिकॉज आप लोग भी सोचोगे कि दिन के टाइम पे पानी देने से क्या होता है. सी स्टूडेंट, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन. लाइक इफ यू वाटर इन द आफ्टरनून, स्पेशली ड्यूरिंग समर, द हीट एंड सन आर एट देयर पीक एंड द plants water just evaporate instead of absorbing in the soil and roots. जब आप दिन के टाइम पे बहुत तेज धूप हो रही होती है और आप पानी देते हो, तो वो पानी क्या होता है, वो सन की लाइट, आपको पता है एवेपोरेशन जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है. जबकि वो ना कि सॉइल में जाता है ना प्लांट्स पे जाता है, वो डायरेक्टली एवेपोरेट हो जाता है. तो दिन के टाइम पे पानी देने का कोई फायदा नहीं है. Now let's understand second stanza. Now understand the second stanza. Also when you water at the roots, flower keep their mouth where we should wear our boots. जब भी आप पानी देते हो, आपको पानी हमेशा उसके रूट पे देना है. पानी जो होता है किसी भी प्लांट्स के रूट पे डाला जाता है, उसकी जड़ पे डाला जाता है. फ्लावर्स कीप देयर माउथ, फ्लावर्स अपना माउथ वहां पे रखते हैं जहाँ पे हम अपने बूट्स पहनते हैं. बूट्स इन द सेंस हम अपने पैरों में पहनते हैं. बूट्स होते हैं आपके फुटवेयर हो सकते हैं. बिकॉज जब भी आप रूट्स में डालोगे तो वहीं से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो उनका माउथ हो गया. जैसे हम अपने मुंह से पानी पीते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनका जो माउथ होता है वो उनके रूट्स होते हैं. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. दिन भर जितना भी पानी आप उनमें डालते हो, सोक कर लेते हैं. सोक मीन्स मेकिंग समथिंग वेरी वेट बाय डिपिंग इट. उसको सोक लेना, पानी एब्जॉर्ब कर लेना जो भी अर्थ के आसपास होता है उसके. देन थ्रू ऑल द हुड, पूरे दिन भर की गर्मी में जो फ्लावर्स होता है उसके पास वाटर रहता है फॉर देयर थर्स्टी फीट. और उनके थर्स्टी फीट के लिए, थर्स्टी फीट्स मीन रूट्स के लिए. उसमें जब आप रूट्स में पानी डालते हो तो वो ऑलरेडी उसका जो थर्स्टी फीट होता है, फीट यहाँ पे किस बारे में बात किया, उसके रूट्स के बारे में. जब आप पानी देते हो तो दिन भर, आप सुबह दे दोगे तो दिन भर अच्छा रहता है, फिर शाम को दे देते हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट की वो कंप्लीट हो जाती है. सो दिस इज द पोएम एक्सप्लेनेशन. ये पोएम किसने लिखी है? P.A. Ropes ने. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर एज वेल एज द एक्सरसाइज. देयर आर 3 क्वेश्चंस. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट? किसी भी
प्लांट्स को वाटर देने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? तो हमने पोएम की स्टार्टिंग में पढ़ा था, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? किस टाइम हमें प्लांट्स में पानी नहीं डालना चाहिए? किस टाइम पे? यस, मिड डे में, आफ्टरनून में. और आपको मैंने रीजन भी बताया था. क्यों रीजन? अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि वो मेन कौन सा रीजन होता है जिस वजह से हमें प्लांट्स को दिन में वाटर नहीं करना चाहिए. सी द थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर? प्लांट्स के कौन से पार्ट पे आपको वाटर करना चाहिए? आंसर है आपका रूट्स. यस, आप रूट्स में वाटर करते हैं, उसके थर्स्टी फीट में वाटर करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपके पास कुछ जंबल लेटर्स हैं, आपके फ्लावर्स नेम है, टोटल 9 है और आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. सी द फर्स्ट वन, दैट इज द स्वीट पी. सेकेंड, मैरीगोल्ड. थर्ड, जैस्मीन. फोर्थ, लोटस. फिफ्थ, मोगरा. सिक्स्थ, डहलिया. सेवेंथ, फिलॉक्स. एट्थ, pansy. Ninth, hibiscus. So this is about your exercise as well as the worksheet and the poem explanation. I hope that this explanation will surely help you to understand the poem explanation. Rest, if you are having any problem or any kind of a doubt regarding the poem or regarding anything, you can use the comment section very well and write your queries there. If you are having any kind of problems, I'll provide you the solution of your particular problem regarding to this poem as well as the worksheet. And if you understand this video, like, share among your known and friends to make them more understand about this poem.